पहले तो हम ये डिफाइन करें कि वो जिस तरह वो कहता है कि क्लाउड, तो वो उस किस्म का नहीं है, लेकिन ये हैवी डाउनफॉल इससे एक हफ्ता पहले भी तकरीबन 100 मिलीमीटर से ज़्यादा रेन रिकॉर्ड की गई थी सैदपुर और उसके सेटेड एरियाज़ में सिमिलरली। तो पहले तो ये है कि इट्स नॉट वेरी डिफरेंट थिंग, ये आगे भी इसी तरह अकरिंग होती जाएगी, अर्बन फ्लड्स भी जनरेट होते जाएंगे मानसून सीजन में। वी कैन मतलब इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तैयारी कर सकते हैं जी। मतलब हमें फुल फ्लैश डेफिनेटली हम मतलब आप देखें, जैसे मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 60 साल के आप देखेंगे तो मानसून सीजन में हर सिटी में ज़्यादातर इसके जो ज़्यादा 5 इंच 4 इंच 24 डाउनपोर होती जी, जी, होती अच्छा, मैं डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब की तरफ जाऊंगी। हमजा शफकात साहब, स्ट्रीट 2 E11 सेक्टर की उस नाले के रास्ते में बनी हुई है जिस नाले का ये रेला था और अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जानी ज़िया भी हुआ। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया क्या इस तरह के वाक़यात से नबरदाज़मा होने के लिए तैयार है। ऑल्दो यहाँ CDA का किरदार आता है, लेकिन क्योंकि आपसे अक्सर औकात सवाल पूछ रहे होते हैं लोग और आपको ही अक्सर औकात टैग कर रहे होते हैं, तो क्या हम रेडी हैं इस तरह के वाक़यात के लिए? और पहले तो एक वो बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी DC ऑफिस और मेट डिपार्टमेंट में कि ये क्लाउड बर्स्ट है या नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इसमें बेसिकली ये वाकई कंफ्यूजन हुई है। उस कंफ्यूजन की वजह ये है कि जो क्लाउड बर्स्ट की हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये है कि अगर 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम देते हैं। लेकिन फिर मेट डिपार्टमेंट में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये इसको टेक्निकली आप क्लाउड बर्स्ट नहीं कहते, इसको आप टोरेंशियल रेन कह सकते हैं, हैवी रेनफॉल, पोर कह सकते हैं। तो आई स्टैंड करेक्टेड। हम तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लाउड बर्स्ट ही कहते हैं, क्योंकि हमें तो 3 घंटे में 300 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश जो है ना वो हो गई, और वो हमारे लिए तो एकदम बहुत ज़्यादा वो तमाम नालों के अंदर ही तुगयानी आना शुरू हो गई थी। इन एनी केस, ये जो आपने बात की है ना, इस्लामाबाद के अंदर आप देखें कि इतनी रेनफॉल के बावजूद भी विद इन 2 आवर्स एवरीथिंग वाज क्लियर। हमारे इधर रिवर नाला कुरंग गुजर रहा है, उसमें सब कुछ क्लैरिटी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह स्वां रिवर गुजरा है, उसमें सब कुछ क्लैरिटी रही। सिर्फ E11 के 2 नाले हैं, उसमें भी राइट वाला नाला बिल्कुल ठीक रहा। जो लेफ्ट साइड वाला नाला है उसके अंदर भी ये, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटी है, ये आज से 30 साल पहले बनी, और इन्होंने भी कुछ जगह इंक्रोच की, कुछ वहाँ पे लोकल्स थे, उन्होंने भी जगह इंक्रोच की, और वो इंक्रोचमेंट भी ऐसा नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट लैंड था। और वैसे तो ये सिविक सेंस होनी चाहिए कि बेशक प्राइवेट लैंड भी हो, आपको नालाओं का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, लेकिन रोका गया। और अब क्योंकि 20 साल पहले का ये हुआ है, अब इसका हमने हल कर लिया हुआ था। कल भी हमने काफी ज्यादा सफाई की और काफी ज्यादा हमने आज भी काफी नुकसान होने से बचा लिया, और 2 घंटे के अंदर सब कुछ क्लियर भी हो गया। अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह ये थी कि जिस घर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ उसकी बैक पे जो वॉल थी वो सस्टेन नहीं कर सकी, वो टूट गई, और वो टूटने के बाद 2-3 मिनट में उनका ग्राउंड फ्लोर फ्लड हो गया, और वो उसमें से उस टाइम पर वो नहीं एस्केप कर सके। थोड़ी देर में टीम्स वहाँ पे पहुंच गई, उन्होंने बच्चे भी निकाल लिए, खातून को भी निकाल लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर कैजुअलिटी हुई। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या हम रेडी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से जब भी इस तरह की रेनफॉल्स होती हैं, जैसे कि मेट डिपार्टमेंट वाले कह भी रहे हैं कि ये होती रहती हैं, तो उसमें हर दफा इसको डील किया जाता है, हर जगह पे डील किया जाता है। ये पहली दफा हुआ है कि E11 के अंदर, पहले कभी पिछले 10 साल में कभी इधर ये ऐसा वाकया नहीं हुआ। E11 के अंदर फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि एक प्राइवेट सोसाइटी के अंदर ये पानी एंटर कर गया। एनीवेज, हमारी टीम भी पहुंच गई, रेस्क्यू भी हो गया, रिलीफ भी हो गया, तमाम डी वाटरिंग भी हमने कर ली। 2 और लोग भी थे जिनकी जान मुश्किल में थी, वो पानी में फंसे हुए थे, उनको भी हमने रेस्क्यू कर लिया। और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे कि क्योंकि ये तो स्पेल चलेगा, मेट डिपार्टमेंट तो हमें 1 महीने से कह रहा है कि जी रेनफॉल हो रही है, और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 7-8 दिन ये रेनफॉल होगी। उसमें हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल करेंगे। राइट। अच्छा, एक और सोल्यूशन की तरफ मैं आऊंगी हमजा शफकात साहब, लेकिन उससे पहले रियाज साहब की तरफ मैं जाऊंगी। रियाज साहब, पाकिस्तान उन 10 मुमालिक में से है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें किस तरह के हालात से नबरदाज़मा होने के लिए तैयार रहना चाहिए? आने वाले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान की मानसून क्या इसी तरीके से सिवियर होती जाएगी? क्योंकि एक जगह हम देखते हैं बिल्कुल ही पानी खत्म हो जाता है, डेड लेवल तक पहुंच जाते हैं, और एक दफा जब बारिश होती है तो फिर वो रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज की यही इम्पैक्ट्स है कि कुछ एरिया में ड्राउट की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी एक साइड पे बढ़ रही है,
दूसरी साइड पे जो डाउनफॉल हो रही है वो भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लास्ट 3 ईयर से काफ़ी हद तक इसके ऊपर ख़ासकर जो डिज़ास्टर्स है इसके मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई हुई है। कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते, देखिए इनंडेशन तो होनी होती है। मतलब जैसे अगर हम बाहर के जितने ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ के एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कि जर्मनी में, हाँ मतलब वो कितने ज़्यादा डेवलप है, कितना उसकी काम है, लेकिन वो अगर ऐसे इंटेंसिटी की बारिश होती जाएगी तो इस किस्म के इनंडेशन फिर होती रहती है। इसमें भी काफ़ी हद तक जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स है उनने काफ़ी हद तक काम किया हुआ है। लेकिन कुछ इस किस्म के इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान जो है ना वो हो जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो आ रही है, क्योंकि जिस तरह रिवर फ्लड्स के ऊपर बारिशें कब तक एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के? देखिए जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर ये मानसून के नॉर्मल पीरियड है, इस तक तो चलती रहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कंटिन्यूसली इस किस्म के इवेंट्स आएंगे। अभी तो ये कंटिन्यू है, 2-3 दिन के बाद कुछ स्लाइटली ये फेज, यानी अगले 2-3 दिन हमें और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। अच्छा डीसी साहब, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रेन ड्रेनेज सिस्टम का कोई निज़ाम नहीं है। यही बारिश का पानी हम आने वाले वक्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको हम लोग किसी रिजर्वोयर वगैरह के अंदर, लाहौर में एक इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो चल भी रहा है। क्या इस्लामाबाद में आने वाले वक्तों में सड़कों के किनारों पर रेन ड्रेन बनाने का कोई प्रोजेक्ट या कोई इस तरह की चीज सोची जा रही है इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से? इस्लामाबाद में जो हमारी मेन रोड्स हैं उनके साथ तो वाटर ड्रेनेज बनी हुई है, लेकिन जो आपने बात किया ना कि हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करें, ये बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक प्रोजेक्ट जो है वो कंसीव करके उस पर काम करना शुरू कर चुके हुए हैं। ये IPCRW एक इदारा है जो वाटर कंजर्वेशन पे भी काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। उनके साथ मिलकर इस्लामाबाद के अंदर हम फर्स्ट फेज में 3 जगहों पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और रेन वाटर से जो ग्राउंड वाटर की जो रीफिलिंग है उस प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू हो चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद जो है वो मॉडल सिटी के तौर पे इसमें उभरेगा और ये वाले प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने के अंदर हम कंप्लीट भी करेंगे। राइट, तो हमें आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह E11 टाइप जो इंसिडेंट आज हुआ है वो नहीं देखने को मिलेगा, होपफुली। इज दैट करेक्ट? इंशाल्लाह।